नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ लैमीज थ्योरम। इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी सच दैट each force is proportional to the sine of angle between the other two forces, then the forces are in equilibrium। अगर हर एक फोर्स बाकी दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल है तो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, हमको ये प्रूव करना है। तो हम तीन फोर्स लेते हैं। ये आपका O पॉइंट है जिस पे OL की डायरेक्शन में P फोर्स लग रही है, OM की डायरेक्शन में आपके पास Q फोर्स लग रही है और ON की डायरेक्शन में आपके पास R फोर्स लग रही है। ये तीन फोर्सेस हैं P, Q, R। Q और R के बीच का एंगल अल्फ़ा मान लेते हैं, P और R के बीच का एंगल बीटा मान लेते हैं और P और Q के बीच का एंगल हम गामा मान लेते हैं। अब एक ट्राइंगल लेते हैं, जैसे पिछले में आपने एक ट्राइंगल बनाया था ABC। ये ट्राइंगल हम ऐसा लेंगे जिसकी जो साइड्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम है P, Q, R की डायरेक्शन के। सो P और Q के बीच का एंगल सेम वैसे ही लेना है जैसे आपने पिछली बार लिया था। इन दोनों के बीच का एंगल गामा, तो ये एंगल कितना हो गया आपके पास पाई माइनस गामा। सिमिलरली ये आपका आया था अल्फ़ा पाई माइनस अल्फ़ा और ये आपका एंगल हो जाएगा पाई माइनस बीटा। इस तरीके से हमने ये एक ट्राइंगल लिया है। बट ये जो फोर्सेस है, हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो AB साइड है वो P फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मैग्नीट्यूड P है। वो तब होता अगर ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होती तो। ट्राइंगल O का कन्वर्स क्या था कि अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं तो वो ट्राइंगल की साइड से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट यहाँ पे हमको प्रूव करना है कि फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, तो हमने जनरली एक ट्राइंगल ले लिया सिर्फ इसकी डायरेक्शन के सेम, बट इन पे फोर्सेस अभी अप्लाई नहीं हो रही है। AB के लॉन्ग P फोर्स नहीं है, BC के लॉन्ग Q फोर्स नहीं है और CA के लॉन्ग R फोर्स नहीं है अभी। तो अब देखो क्या करोगे, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC हमने ले लिया। ये आपके पास तीन फोर्सेस थी। गिवन क्या है कि P प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ अल्फ़ा के, Q प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ बीटा के और R प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ गामा के। सो ये गिवन है दैट P प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फ़ा, तो लिखोगे P डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू R डिवाइड बाई साइन ऑफ गामा। ये गिवन है। अब साइन ऑफ अल्फ़ा आपने कुछ नहीं करना है, जो आपके पास लैमीज थ्योरम आपने जैसे चलाई थी अब आपको उसका इन्वर्स करना है, बिल्कुल उसको उल्टा चलना है। सो साइन अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस अल्फ़ा। सो क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमने इसको ऐसे लिख दिया Q बाय साइन 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू R बाय साइन 180 माइनस गामा। पाई माइनस अल्फ़ा एंगल कौन सा है, C एंगल। इस एंगल को C एंगल को हमने ये बोला है। सो P बाय साइन C इज इक्वल टू Q बाय पाई माइनस बीटा एंगल है A एंगल साइन A R बाय साइन B। ये होगी आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब इस ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल पे इस पे हम साइन फॉर्मूला लगाएंगे। साइन फॉर्मूला क्या कहता था कि जो साइड है AB साइड का रेशो साइन ऑफ एंगल C के साथ, साइन ऑफ एंगल C लिख दो या पाई माइनस अल्फ़ा लिख दो, उसी को नाम हमने C दिया है। AB का रेशो साइन ऑफ एंगल C और BC का रेशो साइन ऑफ एंगल A के साथ, BC बाय साइन A और थर्ड साइड CA उसका रेशो साइन ऑफ B के साथ। ये रेशो क्या होंगे, सेम होंगे। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। सो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड P साइन C के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे साइन C AB के प्रोपोर्शनल है, तो P किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, AB के। P बाय AB इज इक्वल टू Q बाय BC सिमिलरली इज इक्वल टू R बाय CA। तो आपके पास ये आ गया कि जो P है वो AB साइड के प्रोपोर्शनल है, Q BC साइड के प्रोपोर्शनल है और R आपकी CA साइड के प्रोपोर्शनल है। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि AB साइड के प्रोपोर्शनल कौन है, P फोर्स AB साइड के प्रोपोर्शनल है, BC साइड के प्रोपोर्शनल है Q फोर्स और CA साइड के प्रोपोर्शनल कौन है, R फोर्स है। ये हमको यहाँ से पता चल गया। अब क्या हुआ, जो ट्राइंगल है ABC
वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्सेस पी क्यू और आर को बाय इट्स साइड्स। ट्राइंगल की साइड्स पे कौन रिप्रेजेंट हो गई, पी क्यू और आर फोर्स। सो ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स आपका क्या कहता था कि अगर तीन फोर्सेस को आप ट्राइंगल की साइड से रिप्रेजेंट कर देते हो तो फोर्सेस कैसे होती हैं, इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ से आपकी पी क्यू और आर ये तीनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी। सो पी क्यू एंड आर फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया।